सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ कि जब लग्न भाव में सूर्य और बुध यानी सन एंड मरकरी होते हैं तो उसका क्या फल होता है, क्या रिजल्ट होता है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे अभी जो देख पा रहे हैं, सूर्य को मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया है और मरकरी को ग्रीन कलर से। एज यूजुअल इसके ऊपर अलग से मेरे वीडियोस हैं, उसको आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं या फिर मेरे दूसरे वीडियोस में जाकर भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, सूर्य और बुध का जो कॉम्बिनेशन होता है वो लग्न भाव में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। कई लोग ये मानते हैं कि सूर्य के नज़दीक कोई भी ग्रह अगर जाए तो वो कंबस्ट हो जाता है, बट मरकरी के लिए मैं बात करूं तो मरकरी अकेला एक ऐसा प्लैनेट है जो सूर्य के कितने भी नज़दीक रहे, सेम डिग्री में भी रहे, लेकिन वो कंबस्ट नहीं होता। क्योंकि एज यूजुअल अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो ब्रह्मांड में सूर्य के नज़दीक मरकरी है और उसको हमेशा सूर्य की जो तपन है वो सहनी पड़ती है, तो कंबस्ट होने का कोई सवाल नहीं। नेचुरली वो सूर्य के साथ अटैच रहता है, 25 डिग्री आगे 25 डिग्री पीछे, कहीं भी आगे मरकरी सूर्य के आगे निकल जाता है, कभी सूर्य के पीछे रह जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि लग्न भाव में सूर्य और बुध का जो योग होता है ये बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा माना जाता है इन द सेंस कि मरकरी जो है वो एक सॉफ्ट प्लैनेट है और जब सूर्य के साथ उसकी युति होती है, कंजक्शन बनता है, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि सूर्य का जो एंगरनेस है, जो गुस्सा है, जो क्रोध है या जो जलन है, उसमें बहुत कमी आती है। इंसान बहुत बुद्धिजीवी बनता है और ऐसे लोग अपने बौद्धिक क्षमता का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली लग्न भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हो और वो लग्न अगर मेष राशि का हो, सिंह राशि का हो या फिर मकर राशि का हो, उस स्थिति में गवर्नमेंट जॉब होने की संभावना रहती है। मतलब अग्नि तत्व पृथ्वी तत्व में अगर सूर्य और बुध का युति बने या योग बने, बुधादित्य योग, तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी मिलने में बहुत ज़्यादा मतलब चांसेस रहते हैं। अगर साथ में 10वें भाव में मंगल विराजमान हो जाए, यहाँ पर किसी भी तरह से अगर मंगल देव विराजमान हो जाते हैं और मंगल अगर उच्च के हो गए हैं तो डेफिनेटली ऐसे लोग सरकारी नौकरी तो क्या, सरकार में भी बहुत ऊंचे ओहदे तक जाते हैं। इनको डेजिग्नेशन काफ़ी ज़्यादा हाई मिलता है। IAS IPS ऑफिसर, किसी खुफिया एजेंसी के हेड, HOD, इस तरह का इनको काम मिलता है। प्लस ये पॉलिटिक्स में भी हाईली एक्टिव होते हैं और बहुत अच्छा नाम कमाते हैं। इनका पोजीशन मतलब एक तरह समझ लीजिए कि एक ऐसा योग बन जाता है कि ये अथॉरिटी और पोजीशन ये दोनों ही देता है। यानी हाथ में उनके क्षमता भी होती है किसी भी चीज़ को करने का या ऑर्डर देने का, और पोजीशन तो होता ही है। अगर यहाँ पर सूर्य बुध अकेले हैं लग्न भाव में, गुरु का कहीं से भी प्रभाव है, अगर गुरु सप्तम भाव में बैठे हों या पंचम भाव में बैठे हों गुरु, या फिर नवम भाव में बैठे हों, गुरु की दृष्टि यहाँ पे जाए, या इस साथ में लग्न भाव में भी अगर गुरु बैठे हैं, तो ऐसे लोग बेहतरीन बैरिस्टर बनते हैं, लॉयर बनते हैं, यहाँ तक कि जज भी बन जाते हैं। और एक कहते नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जज बनना, वो वाली स्थिति होती है कि हमारे देश में या किसी भी देश में वो व्यक्ति रहे, तो ऐसे लोग लॉ के शीर्ष में होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं। अकेला बुधादित्य योग व्यक्ति के अंदर एक अजब सा तेज देता है, उनकी पर्सनालिटी में एक अलग सी चमक होती है। स्पेशली सूर्य के साथ जब बुध रहते हैं तो रंग काफी फेयर आता है, रंग काफी साफ और चमकदार होता है, पर्सनालिटी में अलग सी एक चमक होती है। ऐसे लोगों की जो बौद्धिक क्षमता है, स्पेशली पोएट्री में, लिटरेचर में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चलती है। बौद्धिक क्षमता समझ लीजिए कि ऐसे लोग अच्छे पोएट होते हैं, अच्छे राइटर होते हैं, क्योंकि ये शब्दों का ज्ञान इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। प्लस ऐसे लोगों को सरकार द्वारा रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। अगर किसी भी तरह से सूर्य के साथ बुध विराजमान है और वहाँ पर बुध जो है वक्री हो गए, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आती है कि ऐसे लोगों का जो कॉमन सेंस है वो सही तरीके से सही जगह पर काम नहीं करता।
थोड़े से फिकल माइंडेड हो जाते हैं, थोड़े से स्थिति ऐसी होती है कि पब्लिक प्लेस में बात करते करते अचानक से वो कोई वर्ड भूल जाते हैं या टॉपिक भूल जाते हैं या कोई ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन सूर्य और बुध एक साथ रहे तो ऐसे लोग जो हैं पब्लिक स्पीकर होते हैं, अच्छे भाषण देने वाले होते हैं, अच्छे ज्ञान देने वाले होते हैं। जैसे बड़े बड़े जो संत महात्मा होते हैं उनके कुंडली में भी सूर्य और बुध लग्न में देखा गया है, क्योंकि ये लोग जो है ना दूसरे लोगों को सलाह देना, उपदेश देना बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसे लोग गवर्नमेंट वर्क में काम जब करते हैं तो एक एक पेपर यानी पेपर वर्क करने में माहिर होते हैं। कोई भी पेपर में कोई भी त्रुटि अगर कोई व्यक्ति निकाल दे इनके काम में तो फिर मैं मान जाऊंगा, क्योंकि ये लोग माहिर होते हैं जो कागजी कार्रवाई करने में। हर एक चीज को बहुत ही एक एक पॉइंट चेक करके काम करते हैं। ऐसे लोग अच्छे अकाउंटेंट होते हैं, स्पेशली सीए, क्योंकि मैंने ऐसे कुंडली देखी है जिसमें लग्न भाव में सूर्य और बुध हैं। वो राशि है मिथुन राशि और मिथुन लग्न का चार्ट था वो, उसमें सूर्य और बुध लग्न भाव में ऐसे लोग सीए बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्पेशली कॉस्ट अकाउंटिंग या कंपनी सेक्रेटरी का भी रोल आता है, क्योंकि ये पब्लिक स्पीकिंग में भी काम आता है। तो सीए सीएस का, कॉस्ट अकाउंटिंग का या चार्टर अकाउंटिंग का जो कोर्स होता है उसमें बुध की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है और सूर्य जो है बुध को काफ़ी अच्छा बल देते हैं, या एक दूसरे का जो ये कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा होता है। और एक बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होती है कि अगर सूर्य किसी भी तरह से जल राशि में स्थित हो, सूर्य और बुध, वो भाव लग्न हो, जैसे कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न, ये जैसे कर्क लग्न ये चौथा 4 नंबर वाला, और वृश्चिक लग्न 8वां नंबर, और मीन लग्न, ये जल राशि जो है इसमें अगर सूर्य और बुध का योग बनता है तो ऐसे लोगों को विदेश यात्रा में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है या फिर विदेश में जाकर सेटल होने की स्थिति बनती है। स्पेशली अगर सूर्य और बुध के साथ चंद्रमा विराजमान हो या शुक्र विराजमान हो या फिर शुक्र और चंद्रमा की इनके ऊपर दृष्टि बनी रहे, तो भी ऐसे कंडीशन में लोग जो है विदेश यात्रा करते हैं या फिर अपना सेटलमेंट विदेश जाकर करते हैं, वहां जाकर अच्छा खासा इनकम करते हैं, अपनी जो भी है मतलब लाइफ जो है वहां पर बिताते हैं। तो आप भी देखिए कि आपकी कुंडली में सूर्य और बुध का योग लग्न भाव में होता है या नहीं। अगर है तो आपके साथ भी ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन भी दबाएं, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।